ओम शांति। 24 अप्रैल 2026 गीत चला है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तेरी माना मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तेरी माना किसकी गली हैं जी? क्या बोला? हाँ हाँ, किसका रास्ता, किसकी गली? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। किसकी गली में जी रहे हो आप लोग? और कैसे जी रहे हो? मरना तेरी गली में, कैसे मर रहे हो? किसकी गली में मर रहे हो? है जी? थोड़ा साउंड बढ़ाओ। अरे किसकी गली पूछा? हाँ है जी? हाँ, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम नहीं कहना आता है, दिक्कत होती है। शिव बाबा कहना थोड़ा सा इजी हो जाता है ना? हाँ, शिव बाबा की गली में जीना है, शिव बाबा की गली में मरना है। शिव बाबा ने तुमको बुलाया किस लिए है भाई? या खुद ही चले आए? बोलो, खुद ही चले आए? क्या मस्त अति सुंदर है। हाँ, खुद ही चले आए क्या? हाँ, किसने बुलाया? बोलो, इतना छोटा सा प्रश्न है। हाँ, अपनी इच्छा से आए क्या? किसने बुलाया? बाप ने ही बुलाया ना, तभी तो बैठे हो। तो किस लिए बुलाया? ये सीधा मरना ही बोल दिया करो, नई दुनिया में तो समझ जाता है ना। मरने के लिए बुलाया। बाबा तो सीधा सीधा बोलता है, तुमको बुलाया ही किस लिए है? हाँ, तुमको मौत देता हूँ, है ना? मौत माना जीते जी मौत देता हूँ, जीते जी मरना सिखाता हूँ। सोचो, ये है भगवान जो तुमको मृत्यु दे। दुनिया में जितने भी भगवान होते हैं वो आशीर्वाद करते हैं, जीवन देते हैं। नहीं, बढ़िया, तुम्हारा सुख शांति हो जाएगी, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। शिव बाबा क्या कहता है? इसलिए बुलाया है, मैं तुमको मरना सिखाता हूँ। सोचो, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। वो तुमको ट्रेनिंग कौन सी दे रहा है, जीने की या मरने की? मरने की ट्रेनिंग दे रहा है ना? मरते कैसे हैं? देहवान से कब मालूम पड़ता है देहवान से मरे? जितना हम निसंकल्प होते हैं उतना जैसे हम मरे हैं। जितना दिन में जितनी भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जब जब भी निसंकल्प होते हो, जितने सेकंड, जितने मिनट, माना यह है मृत्यु। बिल्कुल ये वैसे ही मृत्यु है जैसे हम सोने के लिए जाते हैं, 1.5-2 घंटे के लिए हम मृत्यु में चले जाते हैं जब कोई स्वप्न नहीं होता। उतनी देर की एनर्जी है पूरी जो आत्मा को पूरा क्या दे रही है। हाँ, वो 1.5-2 घंटे की जो नींद है वो है असली मृत्यु, जिसमें बिल्कुल भी सेंस ही नहीं होती है हमको। उसी मृत्यु का हम आवाहन कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है गुडाकेश। सोचो, मतलब क्या हुआ इसका? गुडाक, निद्राजीत। अगर कोई वैसी ही अवस्था में चले जाए, निसंकल्प वैसा पराकाष्ठा में चला जाए, सोचो उसको कभी सोने की जरूरत पड़ेगी? बाप कहते हैं मैं तुमको मरना सिखलाता हूँ, तुमको देह भान से मरना है, आत्म भान में जीना है। बार बार तुम कोशिश कर रहे हो कि आत्म भान में मेरा जीवन हो जाए, परमानेंट में जी जाऊं। बार बार कहाँ चले जाते हो? एक तरफ है मृत्यु, एक तरफ है जीवन। अब हमने उसको जीवन बोल दिया, लेकिन वास्तव में ज्ञान के द्वारा से वो मृत्यु है। भगवान ने तुमको मरना सिखाया कि वास्तव में जीते जी मरना क्या होता है। जीवन होता है, फिर बार बार हम देहभान में आ जाते हैं। थोड़ा समय हम मृत्यु में जाते हैं और फिर बार बार किस में आ जाते हैं? फिर देहभान में आ जाते हैं। लेकिन छोड़ेंगे नहीं क्या? छोड़ेंगे नहीं क्या?
मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली। छोड़ेंगे नहीं तेरी गली। हम मरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और माया हमको फिर संबंधों में जीवा देती है, देहभान में ले आती है। फिर वही जो रस हैं टपकने लगते हैं, आकर्षण होने लगती है, और फिर हम मरने की कोशिश करते हैं। तो मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मतलब तुम्हारी गली छोड़नी नहीं है। कब तक? जब तक पूरी तरह हम मर ना जाएं। इसलिए कहते हैं अरे भैया बिना मरे कोई को स्वर्ग नहीं मिलता। या तो स्थूल रूप में मरो या जीते जी मरो। अगर आपको परम धाम जाना है, स्वर्ग में जाना है, या तो जीते जी मरो और या तो ऐसी हवा चलेगी आगे चल के। कोई किसी के लिए रोने के लिए भी नहीं होगा। तो जो आप कितना बड़ा मृत्यु है भविष्य में। और सबसे पहले मृत्यु किनके लिए? ब्राह्मणों की दुनिया के लिए, क्योंकि इनको नई दुनिया में आना है। इसलिए कहा जाता है अक्सर जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो ये तुम्हारी सच्चाई है। जो भी तुम संस्कार धारण कर रहे हो, है ना, जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जो तुम्हारे साथ जाएगी। शरीर तो सभी को छोड़ना है, वो क्या बड़ी बात, लेकिन प्रॉपर्टी लेके जाना। इसलिए जब नई दुनिया होगी तो ऐसा नहीं कि और धर्मों वाली कोई आत्माएं आ जाएंगे। जो ब्राह्मण ही नहीं बने हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी ही नहीं बने हैं, वो कैसे आ जाएंगे भाई, है ना। तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा? परमधाम जाना पड़ेगा, वाया सूक्ष्म वतन। और तुम क्या कह रहे हो? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। जब तक हम जीते जी मर नहीं जाएंगे, कितना भी माया इंटरफेयर करे, बार बार हमको देहभान में लाए, लेकिन हम यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे। या छोड़ के भगेंगे? छोड़ के कौन भगते हैं? जो स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि नहीं होते, ध्यान रखना। यार अभी जो हवा चली हुई है वो अलग, जब से बाबा ने शरीर छोड़ा है वो एक हवा अलग है। लेकिन आप अक्सर देखना ब्राह्मणों की हिस्ट्री में ज्ञान कौन छोड़ देते हैं? जो नहीं चल पाते, धारणाओं पे नहीं चल पाते, उनको बहुत कठिन लगते हैं धारणाएं। उनको जब धारणाएं भी नहीं हो पा रही, चल भी नहीं पा रही ढंग से, इससे तो पुराना जीवन ही अच्छा है। स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि होकर अधिकांश ब्राह्मण अनिश्चय बुद्धि, वापिस पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन तुम्हारा वायदा है कौन सा? जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली। मरने के लिए आपने बुलाया है, मरने के लिए हम तैयार हैं, और मरने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो माया क्या करती है? वही पुराने संस्कार, वो तुम्हारा जीवन जो था जिसको तुम छोड़ना चाहते हो, जिस जीवन को तुम छोड़ना चाहते हो, माया फिर वही जीवन तुम्हारा, वही संस्कार वो रिपीट करती है बार बार। तो उससे कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। जिस जीवन को हम छोड़ना चाहते हैं, जैसे मृत्यु तुमको भगवान देना चाहता है, जीते जी भगवान तुमको मारना चाहता है, वो आज नहीं तो कल हो जानी है। लेकिन कंडीशन क्या है? बस गली को नहीं छोड़ना। जीना है तो तेरी गली में, मरना है तो तेरी गली। ओम शांति। सब बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं। बच्चे यह गीत सुना। जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए, बाबा के घर में रहने के लिए, ये है सार। क्या सुना? बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे यह गीत सुना। जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए, बाबा के घर जाने, घर में रहने के लिए। तो ब्रह्मा कुमारी क्या कहेंगे? जीते जी बोल रहे हैं, मर के नहीं। सोचो कितनी बड़ी बात है। वो कहाँ? मूल वतन। ये अंडरलाइन करके उनको बताओ तो अपना ही अर्थ बताएंगे वो। और वो कह रहे हैं जीते जी।
मूल वतन में जाए बाबा के घर रहने के लिए। जीते जी को सोचो, और दीदी दादियाँ जीते जी जा रही हैं क्या? तो गीत किनके लिए है? कौन आशावादी हैं? हम कछु करें ना करें लेकिन आशावादी तो है ना, कि अगर इतने सुंदर पॉइंट हमको समझ में आ रहे हैं तो हम क्या हैं? वो कहते हैं आशा से आसमान टिका हुआ है। अगर तुम आशा ही छोड़ दोगे तो, अरे आशा से आसमान टिका है भाई, है? अगर तुम्हारे अंदर ये बीज क्यों डल रहा है, ये समझ तुमको ही क्यों आ रही है, औरों को क्यों नहीं आ रही, तो जरूर कुछ ना कुछ मादा है ना, कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर बीज है ना। हा? और कुछ कर भी रहे हो, ऐसे ही नहीं कथा सुन रहे हो बैठ के। यहाँ कोई बैठ के कथा सुन सकता है? आना चाहे तो नहीं आ सकता अगर कोई कथा सुनने के लिए आएगा। तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं 100%। जितने भी सुन रहे हैं ना, हाँ पुरुषार्थ कम किसका ज्यादा ये बात अलग, लेकिन 100% अगर नई दुनिया का छोटा सा संगठन 100% कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। उनके लिए गीत है। वह शिव बाबा का घर है ना जिसमें सब शालिग्राम रहते हैं। क्या कैसा दिखता है शालिग्राम? देखा है कभी? कैसा दिखता है शालिग्राम? नहीं देखा कभी? शिवलिंग जैसा, हाँ अति सुंदर। जैसा शिवलिंग होता है वैसे ही शालिग्राम होता है। हाँ ये जरूर थोड़ा एक बंधन भी दिखाते हैं शालिग्राम को, है ना, लेकिन जब वो बंधन से छूट जाता है तो बाप समान, लेकिन है शालिग्राम। इसलिए विष्णु रूप को पहला शालिग्राम बोला जाता है। कब? जब वो बंधनों से छूट जाता है तब। शिवलिंग का ही है रूप, लेकिन वो है शालिग्राम। शिवलिंग अलग और उसकी रचना अलग। जितने भी वंडर ऑफ द वर्ल्ड में होंगे, जितने भी जीते जी परम धाम में होंगे, वो सब क्या होंगे? शालिग्राम रूप में होंगे, निराकारी स्टेज में होंगे। और वहाँ शिव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? शिव भी होना चाहिए। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। कौन से? जो बीज हमारे अंदर डला है, जो निश्चय बुद्धि हम बने हैं, कल पहले भी ऐसे ही बने थे। आदि में भी तुमने अपनी अपनी क्या किया? शूटिंग की है। कहते हैं अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। देह को छोड़ना नहीं है, क्या? देह के भान को भूलना है। और उसमें क्या समाया हुआ है? आयुष्मान भव। जितना तुम देह और देह के संबंधों को भूलते हो उसी में संजीवनी बूटी है। कौन सी? आयुष्मान भव। यह पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि यह दुनिया ही खत्म होनी। चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो, चाहे 800 करोड़ की दुनिया हो, ये दुनिया ही अभी खत्म होनी है। भगवान के आने की पहचान ही है। इसलिए दुनिया वाला का भी मुरली में था ना एक पॉइंट कि ये जितना जो अनाचार अत्याचार हो रहा है, तो अज्ञानी लोग भी बोलते हैं कहीं ना कहीं भगवान आया हुआ है। तो कितनी बड़ी बात, इसका ये भगवान की पहचान है। जब सृष्टि का अंत होता है तो वो इस धरा पे आते हैं। किस लिए आते हैं? कि इस सृष्टि को मिटने से पहले मैं क्या करूं? नई सृष्टि का निर्माण कर दूं। ये है उसका कर्तव्य। जब सृष्टि को खत्म होना होता है तो उनकी ड्यूटी है पहले निर्माण करें। ऐसा नहीं मिटने के बाद पूरी 800 करोड़ की सृष्टि मिट गई और उन्होंने निर्माण किया, ऐसा नहीं। कब होना चाहिए निर्माण? उस कलयुगी सृष्टि के मिटने से पहले एक छोटी सी वंडर ऑफ द वर्ल्ड नई दुनिया का निर्माण 100% निर्माण हो जाना चाहिए। तो अब चलना है वापस घर। सभी बच्चों को अब खुशी होती है क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए हैं। क्या? कितना? आधा कल्प बहुत भटके हैं, धक्के खाए हैं, परंतु रास्ता नहीं मिला।
और ही भक्ति मार्ग का दिखावा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। यह है भक्ति मार्ग की दुबन दलदल, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंसे हुए हैं। गले तक क्या मतलब? कहाँ तक फंसे हुए हैं? गले तक फंसे हुए हैं। सर तक क्यों नहीं? सर तक फंस जाएंगे तो समझो मृत्यु। गले तक फंसे हुए हैं तो गले से क्या निकलता है? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद ही निकलेगा। जो माया की दुबन में आप उनको निकाल नहीं सकते, वही भक्ति मार्ग का जो किच्चड़ पट्टी उनके बुद्धि में है वही गले से निकलती है। तो और ही दलदल में, दलदल का नियम क्या है? और ही जितना बाहर निकलना चाहें उतना ही फंसते जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम पुरानी दुनिया पुराने शरीर को भूलते हैं। बच्चे कहते हैं अब आपके साथ अशरीरी बन घर जाएंगे। ऐसे नहीं जाएंगे। आपके साथ अशरीरी बन, एक है शरीर छोड़ के कहाँ जाना, हाँ घर वापस जाना, वो सबके लिए है, सबको लेने आए हैं, लेकिन आपके साथ अशरीरी बन के जाना, सोचो ये ब्रह्मा कुमारी को कहाँ से हजम होगा? आपके साथ अशरीरी बन के जाना और शरीर छोड़ के सबको जाना। अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। सबकी बुद्धि में है परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो। एक ही कंडीशन है, बिना पवित्र बने तुम घर जा नहीं सकते। पवित्र तो बनना पड़े, या तो योग बल से बनो, नहीं तो फिर भोग बल। माना आने वाला समय जो भोगों का है, जो परिस्थितियों का है, जो टॉर्चर होने का है, जो कर्म भोग का है, वो भगवान की दृष्टि से कल्याणकारी है, अकल्याणकारी नहीं है। क्योंकि तुम योग बल से नहीं खत्म कर पाए तो भोग बल से खत्म होके फिर तुम परम धाम जाते हो। फिर जो संस्कार धारण किए उसी अनुसार तुम नीचे आते हो। सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते। कौन सी तकलीफ देते हैं? पवित्र बन हमको याद करो, जीते जी मरना है। तुम जानते हो वहां घर में आत्माएं रहती हैं। सो भी आत्मा तो बिंदी है उस घर में। कैसे हैं वो? बिंदी रहती हैं, सो भी बिंदी है। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहां होंगी। कितने मनुष्य हैं अभी? 800 करोड़। तो आगे चल के समय आएगा वहां 800 करोड़ आत्माएं होंगी, लेकिन एक साथ नहीं जाती। जो पहले उतरे हैं वो पहले जाएंगे, जो बाद में उतरे हैं तो बाद में जाएंगे। सबसे पहले कौन उतरे? हाँ जी, क्या बोला? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी तो ढेर हैं, 9 लाख सूर्यवंशी हैं। हाँ, जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो वो जीते जी जाते हैं, मर के नहीं। मर के आत्मा जाएगी जो जड़वत है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जाके तो सभी को जाना है यार, सभी ब्रह्मा कुमारी को जाना है, सबको जाना है। 800 करोड़ को इसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जीते जी जाना। इसलिए तुम पहले जाते हो तो परम धाम का गेट खुलता है। इसलिए मूल अव्यक्त नहीं है ना कि ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं क्या कि परम धाम का गेट खुले। इसका मतलब ब्रह्मा बाबा को भी परम धाम नसीब नहीं है। कब तक? कि जिनको पहले पहले जाना है तो तब तक उनको रहना पड़े। तो आत्माएं उस महतत्व को कितनी जगह लेती हैं? हाँ, रहने के लिए उस महतत्व में कितनी जगह लेती हैं? शरीर तो इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए? कितनी सूक्ष्म है। एक मच्छर में, आप वो कहते हैं ना, बाबा उदाहरण देते थे, जब हम ब्लड का क्या करते हैं, निरीक्षण करवाते हैं, तो उस ब्लड में क्या है? कीटाणु हैं।
उन कीटाणुओं में भी आत्मा है। सोचो कितनी सूक्ष्म है आत्मा, तो उनको कितनी जगह चाहिए। हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेती हैं, बहुत थोड़ी। बच्चों को यह सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य मिलता है। जो 100% आत्मा बनते हैं वो भी थोड़ी सी जगह लेते हैं, बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेते, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो निराकार स्टेज को प्राप्त नहीं करते हैं। थोड़ी सी आत्मा प्राप्त कर उनको ज़्यादा जगह चाहिए, थोड़ी चाहिए। और वो तपस्वी आत्माएं हैं, तपस्वी तो वैसे ही उनको ज़्यादा फैलाना अच्छा नहीं है, उनके लिए होता ही नहीं। बाप ही बतलाते हैं कि तुम बिना शरीर नंगे आए थे, फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाया, अब फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं। जो जितनी जल्दी मरे उतनी जल्दी कहाँ जाए? परम धाम। जो जितनी जल्दी मरेगा वो उतनी जल्दी कहाँ जाएगा? परम धाम जाएगा। अब मरना सिखलाते हैं, कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। किस चीज का? खूब पुरुषार्थ करो। किस चीज का? है जी, आत्मा में। मरने का बोलो तो अच्छा लगता है। खूब पुरुषार्थ करो। योग में रहने से पाप नाश होंगे, ज्ञान सुनने सुनाने से नहीं। ये ठोकरे हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान जल किनके पास होता है? ज्ञान पर बुद्धियों के पास। वो योगी नहीं है। क्या है वो? ज्ञान जल का आधार लिया हुआ है, तो ठोकरे हैं नहीं है। तुम्हारे लिए क्या बोला? योग में रहने से पाप नाश होंगे। फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए बाप राय देते हैं, कल्प पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। कंडीशन है, ये बहुत कड़वी दवाई है। कौन सी? देह सहित देह के। ओम शांति। कैसे हैं आप? सबका एक बाप तो वह है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो, जो ज्ञान पाते रहते हो। शिव के बच्चे तो हो ही। क्या ठप्पा लगा हुआ है? शिव के बच्चे तो हो ही, लेकिन इतनी प्योरिटी की पावर नहीं है कि डायरेक्ट तुम कैच कर सको। इसलिए थ्रू ब्रह्मा। यह तो सबको निश्चय है, हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता। बिंदी है, बिंदी है, उससे किसी का क्या नहीं, लव नहीं रहता। वो क्या कहता है? मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ। नाम भी है, रूप भी है। क्या नाम है? शिव। क्यों रटाया जाता है आप लोगों को बार बार? क्योंकि तुमको क्या लेना है? कौन सा वरदान लेना है? आयुष्मान भव। कल्पत्रु, काया कल्पत्रु। किसको जानना है? कल वृक्ष को जानना है। उस वृक्ष की आयु कितनी है? 5000 वर्ष। तो नाम क्या है? शिव। रूप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। देश परम धाम है ना। उससे ऊंचा कोई धाम नहीं है। परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ धाम। कहते परम आत्मा माना सर्वश्रेष्ठ आत्मा। काल, अरे कौन सा काल है? कब आते हैं? संगम। संगम तो कितना लंबा चौड़ा है। तो जरूर उनका कोई ऐसा काल भी है जब आके क्या करते हैं? तुम्हारी सदगति करते हैं। तो भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता है, किसको दोष नहीं देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, सबका अपना अपना पार्ट है। बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। कितना वंडर है। आत्मा कैसे शरीर लेकर पार्ट भी जाती है। अभी तुमको बेहद के पार्ट का पता है।
हद का पार्ट क्या है? अभी तुमको बेहद के पार्ट का पता है, हद का पार्ट क्या है भाई? 8, 12, 21, 42। तुमको बेहद के पार्ट का पता है, यह ज्ञान और कोई को नहीं है। तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है? वह भी हर एक की तकदीर पर है। पूरा पलटा खाया, अधूरा पलटा खाया? कितना पलटा खाया है? कितने % पलटा खाया है? खाया नहीं खाया? शुक्र है। वह भी अपनी हर एक की तकदीर पर है। कल्प पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। कितनी श्रेष्ठ तकदीर हमने बनाई थी कब? कल्प पहले। वही का वही अभी ड्रामा रिपीट होने जा रहा है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उस अनुसार दुखी, सुखी, साहूकार, गरीब बनते हैं। बनती आत्मा है। आत्मा कैसे सुख में आती है, फिर दुख में आती है, यह बाप बैठ समझाते हैं। कैसे आती है भाई? क्या कहा? आत्मा कैसे सुख में आती है फिर दुख में आती है, यह बाप बैठ समझाते हैं। सुख में कब आती है? जब योग युक्त है तो सुख में आती है। दुख में कब आती है? जब देहभान से भरपूर है तो दुख में आती है। यह बाप तुमको बैठ समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अक्ल बाप ही सिखाते हैं। कल्प पहले मुआफिक। वाह, क्या सिखा रहे? तुम अकल सिखा रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि को ठीक कर रहे हैं। अकल माना बुद्धि। जितना जिसने अकल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे। कैसे तुम्हारी शार्प बुद्धि होने वाली है। क्या क्या कहा? हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा, ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, क्या ज्ञान युक्त होगा, वह सर्विस भी करता रहेगा। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहेगी। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं। यहाँ भी ऐसे है। कल्प पहले मुआफिक जो जो उन्नति करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। क्यों भाई? ऐसा क्यों बोला छिपे नहीं रह सकते? उन्नति की बात की है, ध्यान रखना, अवनति की नहीं। कल पहले माफिक जो बच्चे उन्नति को पाते हैं वो छिपे नहीं रह सकते। मतलब क्या हुआ? कोई समझ में आता है? अगर ये पॉइंट समझ में आ जाएगा ना तो सब भूतों की हवा निकल जाए। हाँ बोलो। हवा में उड़ो फिर वो देखो स्वप्न। हाँ मतलब क्या है इसका? मतलब जो श्रेष्ठ बच्चे वो कभी अपने को प्रत्यक्ष करना ही नहीं चाहते, कभी भी नहीं। ये पहचान है। जितनी धारणा वाली आत्मा होगी, जितना योगी आत्मा होगी, धारणा युक्त होगी, वो कभी चाहती नहीं है कोई हम प्रत्यक्ष हो, कोई हमको जाने। लेकिन बाबा क्या बोल रहा है? वह छिपे नहीं रह सकते। ये ऊपर वाले का फिर ड्यूटी है, वो ड्रामेबाजी अलग। लेकिन उनको कोई छटपटाहट नहीं होती कि हमको कोई जाने। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शनशिप बाबा से है। यह भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं तो वह भी देखते हैं। इनसे भल कोई छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकते। इनसे क्यों छिपाए? इनसे क्यों छिपाए? इनसे भल छिपाए लेकिन शिव बाबा से नहीं छिपा सकते। इनसे क्यों छिपाए भाई?
अरे हाँ, अरे इनसे छिपाते हैं, इनसे क्यों छिपाएं, लेकिन उससे नहीं छिपा सकते, उसका डर ही नहीं है, इसका डर है। बेचारे कैसे मूर्ख बन जाते हैं, हैं? हाँ, इससे क्यों छिपाएं जी? थोड़ा साउंड बढ़ाएंगे आप, हैं? क्योंकि सामने इसलिए छिपाते हैं, सामने इसलिए छिपाते हैं, हैं? डरते हैं इसलिए स्पष्ट नहीं बोलते, मारेंगे फिर भले मिर्ची खाते रहो, कुछ भी खाते भी, तो अगर बता देंगे तो अपनी इज्जत ही नहीं रहेगी। हम इतने भाव विभोर होते हैं, हम इतनी महिमा करते हैं, अगर बता फिर क्लास में तो हो सकता है कल को नाम ही ले दें, इसलिए इनसे छिपाओ, क्योंकि मान लो इनका भी त्रिकालदर्शी तो है नहीं, हमारे जैसे पुरुषार्थी है, तो इसको भले ही बुद्धू बना लो, लेकिन जबकि उससे नहीं डरते हो, डरना उससे चाहिए। कैसे महामूर्ख बन रहे हैं? जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डर रहे, और जिससे नहीं डरना चाहिए उससे डर रहे हैं। अरे जो स्वयं ही पुरुषार्थी है, स्वयं ही जिससे भूलें होती हो, वो क्या तुमको बहुत बड़ा डंडे मार देगा? है ना, जो स्वयं ही पुरुषार्थी है, जिससे तुम डरते हो, वो क्या संपूर्ण है क्या? है? सोचो, जिससे नहीं डरना चाहिए उससे डरते हैं, जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डरते। गजब के भक्त हैं भाई, है? तो शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे, भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से छिपा नहीं सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते हैं? क्या होने वाली कौन सी सीन है आगे? सर चढ़ के हाँ, सुंदर सीन है। कौन सी? हाँ, भूत सर चढ़ के बोलेंगे, जो तुम्हारी गाथा है ना सबके सामने सुनाओगे, शरीर छोड़ने से पहले। ऐसा नहीं शरीर भी छुड़वा दिया है, मिला भी कुछ नहीं, और तुमको मिलना पहले भी कुछ नहीं था, लेकिन सबके सामने भूत इसमें प्रवेश किया कि तुमने सब बता दिया, तो कम से कम बहुत से श्राप से तुम्हारी मुक्ति हो गई। अब तुम जाओ, शरीर छोड़ो और अपनी तरह के संस्कार लेके जाओ और नई दुनिया में आ जाओ। तो बाप समझते रहते हैं पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है। कड़ी परीक्षा है, रहना भी कहाँ है? अज्ञानियों के बीच में, वहां रहकर मेहनत करनी है। यहां रहकर पुरुषार्थ करने वालों से, वहां रहकर मेहनत करनी है, यहां रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहां घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं, हो ही जाएंगे नहीं, और ऐसा हो रहा है वर्तमान समय। कोई कोई माताओं की बहुत अच्छी रिपोर्ट है वर्तमान समय, सोचो आप, बहुत अच्छी रिपोर्ट है। हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हो ही जाएंगे। अगर ऐसी लगन हो तो शास्त्रों में अर्जुन का और भील का भी मिसाल है। भल भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गए। भील को घुसने दिया, क्यों नहीं घुसने दिया? किनको सिखा रहे हैं, किनको ट्रेनिंग दे रहे हैं? यहाँ तो राजकुल वाले ही हैं, तो जो भी राजकुल वाले हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही है। तो भील ने क्या किया? गुरु की काल्पनिक मूर्ति बनाई, उस काल्पनिक मूर्ति से उसके भ्रुकुटी में से खूब किरणें ली, तो अंदर वालों से भी क्या हो गया? तीखा निकल गया। तो गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहना है, यह भी तुम मिसाल देखेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रह बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, वह जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। कैसे अटैक करती है? यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। यहाँ रहने वालों पर माया कैसे अटैक करती है? है जी? हाँ, किससे? मोबाइल से? मोबाइल तो तुमको बहुत ज्यादा नेट दिया भी नहीं जाता, उतने में ही तुम हाँ, ये भी ठीक है, संग दोष भी लगता है जब ज्यादा बातचीत करते हैं, है ना?
तो इसका मतलब सबसे पहले श्रीमत कौन सी है, इनको समझाओ। आप आइए इधर बैठिए, आज आपको नींद नहीं आ रही, सभा में आओ। क्या कह रहे हैं ये, सुना आपने क्या कहा इन्होंने? हैं जी, बुरा क्या बोला? मोबाइल से बात करते हैं, हाँ, उससे क्या होता है? संग दोष। जबकि जो अंदर हैं उनको रिसर्च करनी है तो उनको फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए, है? तो लौकिक परिवार में तो करनी पड़ेगी ना बात, नहीं करनी पड़ेगी? कोई मुसीबत हो तो करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? हाँ ना तो बोल दे, हाँ ना नहीं बोलना आता, हाँ करनी पड़ेगी, इनसे मिलो। ये मर के आए हैं, सोचो आप। तो अंदर रहने वालों कोई माया, इनको लगता है हम ही सब कुछ है, हम अंदर रह के बाहर का पूरा ही हम ही संभाल सकते हैं। वो तो नहीं तो बस किसी का, अरे भाई उनके हिसाब किताब है मेरे भाई, हैं, उनके अपने हिसाब किताब है। हाँ, हमारी तपस्या में क्या है? ताकत है, हमारे वाइब्रेशन में ताकत। अगर हमारे साथ उनके हिसाब किताब है तो हमारा वाइब्रेशन जितना सुधरेगा उनका कल्याण होगा। नहीं तो फोन से तुम बहुत बड़ा कोई कल्याण नहीं कर सकते, ध्यान रखना। हाँ, फोन से तो और ही उनकी टेंशन तुम्हारी बुद्धि में आ जाती है, तो याद खंडित होती है, बेहतर होती है। क्यों पे हमारी याद खंडित करें? क्यों ना हम एक व्रता बने ताकि हमारी वाइब्रेशन से उनका भी कल्याण हो। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं लगा रहे हैं। मना कंपटीशन है भाई, उनको कितना पुरुषार्थ करना है बाहर वालों को? हाँ जी, आप बताइए कितना पुरुषार्थ करना है बाहर वालों को? अरे मुरली नहीं सुनी कभी? हाँ तो बोलो ना। हाँ बोलिए, 8 घंटे सोचो। हाँ, इनको 8 घंटे, आप लोगों को 16 घंटे अव्यक्त मन में बोला, सोचो डबल। बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं, उनको ही महावीर कहा जाता है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाएं। ये है बहादुरी। घर गृहस्थ में रहते अपना वायुमंडल इतना शुद्ध करें, कैसा? कमल फूल समान। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते हमने कहाँ छोड़ा है, मुझे ही छोड़कर गए हैं। क्या चाहते हैं वो? कि हमको भी परिवार सहित क्या कर लो, समर्पित। कि आपने भी तो छोड़ा है, तो बाबा ने क्या कहा? परिवार सहित नहीं। ये किनकी, कौन बोल रहे हैं? कि हमसे परिवार में निभता नहीं है। हम अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, जैसे ये भाई बैठा है ना, कल को ये बोले कि यार मज़ा नहीं आ रहा बाहर, ऐसा पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है। बाबा क्या कहते हैं? बाबा ने नहीं छोड़ा, उन्होंने क्या किया? बाबा को छोड़ा। क्या प्रूफ है बाबा को छोड़ा? ऐसा कोई सबूत? किसने छोड़ा, कब छोड़ा? कोई सबूत है आपके पास कि बाबा ने नहीं छोड़ा, बाबा को छोड़ गए? और कुछ तो बताओ, बैगरी पार्ट का कोई नज़ारा है नहीं? आदि में क्या बैगरी पार्ट की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ था? किसने छोड़ दिया बाबा को? हाँ, बाबा का ही बच्चा नारायण उसका नाम था। जब देखा बैगरी पार्ट है, अब कोई संभावना नहीं यज्ञ को बहुत चलने की। खान पीन भी कैसा दे रहे थे, छाछ और डोडा। मालूम है आगे तो और दुर्गति होने वाली है। तो उसने बाबा से ही परमिशन ले ली कि अब मेरे को तो आप छोड़ दो। तो बाबा कह रहे मैंने नहीं छोड़ा, मेरे को छोड़ा। तो ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। तो बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं घर गृहस्थ में रहने वाले। तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाएं। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा। बाबा कहते हैं हमने कहाँ छोड़ा, मुझे ही छोड़कर गए हैं। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए।
घर में और ही बच्चे आ गए। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं कि तुम यह ईश्वरीय सर्विस करो। यह भी बाबा है, वह भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए लेकिन चल ना सके, ये मुसीबत है। चलो जाओ पीछे, चलो वहीं ठीक है, या तो फिर लेट लो। हाँ, क्या कहा? कुमार भी बहुत आए लेकिन चल न सके, मानो कुमार सबसे कम चल पाते हैं। कारण क्या? एक ही मुसीबत कुमारों की। हाँ, अगर कुमार मनसा को जीत लें तो सोचो विश्व जीत बन सकते हैं। सोचो एक ही उनकी ये विचारों की एक परिस्थिति है तो बाबा का सबसे भारी पड़ जाती है। कन्याएं फिर भी अच्छी हैं, किनसे? कुमारों से फिर भी अच्छी हैं। और जबकि एक कुमार की वैल्यू कितनी है? 7 शीतलाओं के बराबर। और एक शीतला की वैल्यू कितनी है? 100 ब्राह्मणों से उत्तम। एक कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम, तो उतनी माया भी तो आनी चाहिए। तो एक कुमार कितनी बड़ी सेवा के निमित्त भी तो बनेगा। इसलिए कहा कुमार जो चाहें कर सकते हैं। तो कन्याएं फिर भी अच्छी हैं। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। तो कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के वान मारे। बाकी जो ग्रस्त में रहते हैं वह भी बीके ठहरे। आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। किनका? जो चाहते हैं कि हम समर्पित हों। क्योंकि कंडीशन है समर्पित होने के लिए। क्यों समर्पित हों भाई? क्या है मुरली का ऐसा पॉइंट कि वो समर्पित होने के लिए ललायत हैं, लेकिन घर ग्रस्त में है, उनकी मजबूरी है, नहीं हो सकते अभी। समर्पित क्यों होना चाहते हैं? हैं जी? उनको मालूम है कि 16,000 आत्माएं समर्पित हुए बिना 16,000 में नहीं आ सकती, मालूम है। लेकिन अभी वो मजबूरी है, अपनी जो भी उनकी जिम्मेवारी उनको निभाना है। फिर बाबा ने क्या कहा? आगे चल उन्हों का भी बंधन खल्लास हो जाएगा। अगर इतना सुंदर पुरुषार्थ कोई करती है बाहर रह के कोई आत्मा, तो बाबा क्या करेंगे? आगे उनका बंधन खल्लास कर देंगे। सर्विस तो करनी ही है। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी, वे दिल पर चढ़े रहेंगे। जो दिल पर है वही तख्त पर बैठेंगे। वाह! जो दिल पर नहीं वो तख्त पर। जाओ दिल को ढूंढ कर आओ, पहले अपन जाके बैठे। क्या करें? एक ही मुसीबत है। कौन सी? वो दिल कहाँ से लाऊं? है ना? वो दिल कहाँ है? उस दिल को ढूंढो जहां अपन लोग जाके बैठ जाएं। तो बाबा के दिल पे बैठे तो कितना सुंदर पॉइंट है, अंडरलाइन करना चाहिए। हैं? जो दिल पर हैं वही तख्त पर बैठेंगे। तख्त पर बैठेंगे क्या निशानी है? कि जो नंबरवार तख्त पर बैठेंगे, जो पीढ़ी चलेगी, उनकी निशानी क्या है? वो कहाँ चढ़ जाते हैं? दिल के ऊपर चढ़ जाते हैं। उनका यादगार क्या है? देलवाड़ा उनका यादगार है। बाबा कहते आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की। चित्र भी बनते रहते हैं। यह सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी तुम समझाते हो कि परम पिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है, परंतु वह नॉलेजफुल पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है। बच्चा फिर भी छोटा होता है। बाप और बच्चे में फर्क तो होता है ना। उन्होंने क्या कह दिया? आत्मा सो परमात्मा। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं। कब की मुरली है ये? 18 जनवरी 69 से पहले की है। तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। यहाँ वंडर देखो,
बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था, तो छोटी न्यू इंडिया का अपना स्वर्ग दिखाएं क्या? छोटी सी न्यू इंडिया का अपना स्वर्ग दिखाएं। जैसे द्वारिका का नहीं नाम नहीं, जैसे द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज लिखना चाहिए। क्या कहा? जैसे द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज लिखना चाहिए। लो भाई, कितनी बड़ी बात बोल दी। क्या मतलब? बोलो। अरे द्वारका का कोई जिक्र आ रहा है आजकल मुरलियों में? नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? हैं जी? लो, तुम लोग मुरली नहीं सुनते हैं? सुनते हो? तो द्वारका का क्या जिक्र आ रहा है आजकल? कहाँ है द्वारिका? गुजरात में है। द्वारका क्या थी शास्त्रों के हिसाब से? हैं जी? राजधानी थी। भक्ति मार्ग में जब यहाँ राजधानी स्थापन की है तो उसको नाम दे दिया द्वारका का। वहाँ उन्होंने यादगार बना दिया। जब दो हिस्सों में बटे तब की बात है। द्वारका अर्थात दो हिस्सों में बट गई ब्राह्मणों की दुनिया। तब जो द्वारका नगरी का यादगार है कि कृष्ण ने क्या किया, वहाँ राजधानी स्थापन की। बाबा को उलाहना ही कहो। क्या कह रहे हैं? जैसे द्वारका नाम नहीं, ये नाम है भक्ति मार्ग का, बाबा को अच्छा नहीं लग रहा। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज लिखना चाहिए। द्वारका में कोई कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं चली। किसकी चली है? लक्ष्मी नारायण का राज लिखना चाहिए। बुद्धि भी कहती है सतयुग में पहले डीटी डिनाइस्टी का राज्य होगा। उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। वाह, ब्रह्मा कुमारी के महल गायब हो रहे हैं अब। हैं? कहाँ इनके सोने के महल, बड़े बड़े विमान, और कहाँ भगवान कह रहे हैं उनके गांव होंगे। छोटे छोटे इलाके होंगे, बड़े बड़े नहीं। कितने होंगे छोटे छोटे इलाके? हैं? 50-60। हाँ, वो भी बाद में। उन गांवों की संख्या भी मुरलियाँ बोली है। बाद में उनकी गांवों की संख्या बढ़ के 50-60 हो जाएगी। लेकिन पहले कितने गांव हो गए? एक छोटा सा गांव। ये मुरली के महावाक्य हैं। जहाँ नई सृष्टि की शुरुआत होगी तो पहले पहले एक छोटे से गांव से होगी, फिर वृद्धि होते होते कितने बन जाएंगे? 50-60 गांव। उसी का इशारा दिया। तो उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। यह भी विचार सागर मंथन करना है। ब्रह्मा बाबा के थ्रू उनको बड़े बड़े महल दिखा दिए। बताया जयपुर जितना शहर जैसा तो एक महल होगा, और किसको हजम ही नहीं होती ये बात। सोचो कैसी लॉलीपॉप दी है। अभी कह रहे हैं तुमको इसके ऊपर विचार सागर मंथन करना है। साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरनी है। इसमें ही सारी मेहनत है। किसमें? याद में। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्के खाती रहती है। यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते, बुद्धि और तरफ चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नौदा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कितने घंटे बैठ जाते हैं।
कि श्री कृष्ण के सिवाय और कोई याद ना आए। बहुत मेहनत है किसमें कि एक के सिवाय दूसरे की याद ना आए, इसमें बहुत मेहनत है। इसमें 8 की और फिर 16,108 की माला होती है। क्या पहले 8 की फिर 16,108 की माला होती है। क्या मतलब हुआ? पहले 8 फिर 16,108। क्या मतलब? हाँ जी, उठ लो। 8 क्या है? अष्टदेव। फिर 16,108 माना उसमें 108 भी आ गए, जो रत्न हैं उनके परिवार भी आ गए। 16,000 में ऐसा नहीं कि अलग से हैं, 16,000 में 108 भी हैं, उनके अपने अपने कुल है। इसलिए उसको अगर 4 हिस्सों में बांटते हैं अपन, देवता धर्म के, फिर इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, फिर उनके असिस्टेंट तो आ ही गए ना। इसलिए वे एक मोटे रूप में क्या बोलते हैं, 3-4 हजार देवता धर्म के, बाकी जो 3 मुख्य धर्म है उनमें बांट देते हैं। वह तो लाखों की माला भी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। भक्ति मार्ग की माला जो फेलियर हैं, जो स्वप्न देखते देखते चले गए, उसकी वैल्यू नहीं। ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। भक्ति मार्ग की सस्ती है, क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। भक्ति मार्ग की माला कौन सी है जो सस्ती है? है जी, है रुद्रमाला भक्ति मार्ग की माला। अरे भक्ति मार्ग की माला ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, बैठ के माला बनाते थे, हैं? तो बाबा ने हंसते रहे। बाबा क्या बोला कि बाबा को हंसी आने लगी शिव बाबा को। देखो बच्चा बुद्धि क्या कर रहा है, माला बनाने की कोशिश कर रहा है। और शिव बाबा ने थोड़ा ठीक है बनाओ बनाओ। तो वह भक्ति मार्ग की माला। जब आप पराकाष्ठा की याद में जो मेहनत बोला, रूहानी मेहनत है, जब याद की पराकाष्ठा में रूह में स्थित हो जाते हो, तब ही ओरिजिनल माला तैयार होती है। श्री कृष्ण को देख खुश हो, डांस करते हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। कितना बड़ा फर्क है, रात और दिन। रात माना ठोकरें, दिन अर्थात कोई ठोकर नहीं। तुम्हें यह भी समझाया जाता है कि श्री कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी। तुमको यह भी समझाया जाता है कि श्री कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी। ये नया ही पॉइंट है। कितना खुश हो रहे हैं, इनसे मिलो। यहां तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम्हारे पास आते हैं उस वक्त ना, आते होंगे ना कृष्ण के भक्त, है ना, तो वो वहां बैठ के साक्षात्कार करते थे कृष्ण का, कि वहां वो बूढ़ा ब्राह्मण भी बैठे हो, कृष्ण का भी साक्षात्कार हो रहा है। तो आप आके अपनी मत देते होंगे कि तुम लोग कृष्ण को याद करो, है ना। और फिर बाबा ने क्या बोला, जो बच्चे उनके बच्चे हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए क्या डायरेक्शन दी। यहाँ तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, ज्ञान बल नहीं। कौन सा बल है? योग बल। यह किसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की है। विश्व के मालिक फिर कैसे बने, यह तो तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं योग बल से तुमको राजाई मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते, माना कर्म ही नहीं करते, सर्विसेबल बनते नहीं हैं। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो। कम से कम 150-200 प्रदर्शनियां एक दिन में हो जाएं। कितने? तो कितनी धूम मच जाएगी। जब चैतन्य प्रदर्शनी है 150 से 200 प्रदर्शनियां चैतन्य कार्य करेंगी। गांव गांव में चक्कर लगाओ, जितने सेंटर उतनी प्रदर्शनी। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा।
सेंटर भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, जो चित्र आदि भी रख सकें। चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती है। बैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि का भारत में बनाना चाहिए। किसका किसका बोला अभी? बैकुंठ का। हाँ, इसका ऐसा नहीं कि बैकुंठ में महल नहीं होगा। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। कैसे चित्र होंगे वो? समझाने के लिए अच्छे से चित्र निकलते जाएंगे। हाँ, चैतन्य चित्र है, उनके जीवन से तुम दूसरों को बता सकोगे कि देखो आज ये इसी स्टेज पे हैं प्रैक्टिकल। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहें। जिनका भाग्य उदय होगा वह निकलेंगे। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गवाते हैं, तो यज्ञ की आबरू गवाते हैं। जैसी चलन वैसा पद। जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है। अभी सर्व गुणों से संपन्न तो नहीं बने हैं ना। कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे के नाम सुन बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं, सेंटर भी खोलते रहते हैं, जिससे बाबा हजारों का कल्याण होगा, जिससे हजारों का कल्याण होगा। उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई नहीं बना है। भूलें भी कुछ ना कुछ हो जाती हैं, माया छोड़ती नहीं है। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। फिर कल ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार होता है। फिर क्या कर सकेंगे? जार जार रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ, तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते ही नहीं। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना, बच्चे जानते हैं। उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ये भक्ति मार्ग का कुटिया पे भी बंद कर दिया। बाबा को लग रहा है भक्ति मार्ग चल रहा है, चल रहा, कुटिया पे बंद कर दिया आजकल हमने, टोटली बंद। कोई साइन वाइन नहीं होता। नई दुनिया में ये फालतू बातें नहीं, ना डंडा होता है ना झंडा होता है। नई मुरली में ही बोला हुआ है, नई दुनिया में कोई नाटक है भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ये भक्ति मार्ग है। नई दुनिया में भक्ति मार्ग होता है? बिल्कुल नहीं होता। इसलिए रजिस्टर नई दुनिया में बंद कर दिया गया। कोई साइन वाइन नहीं होता। क्यों? परिवार है यार, इस परिवार के क्या बैठ के साइन कराओ? किसी को परमिशन ही नहीं दे रहे आप आने की। वहाँ था, वहाँ परमिशन थी, बाहर से अलग अलग संस्कार वालों को आना था, है ना। कल कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो हम रिपोर्ट कर सके, देखो ये आता है? या उसने बाहर कुछ अनर्थ कर दिया तो उसकी रिपोर्ट होगी, तो आके रिपोर्ट करेंगे, देखेंगे कि देखो आपके यहाँ आता है, तो पूरी इंक्वायरी होती थी। तो इसलिए था कि बाहर वाले आएंगे, अलग अलग संस्कार वाले, तो कम से हम भी पल्ला झटकार सकें कि हमने भैया ठेका तो नहीं लिया है सबका, है ना। अब अपना जो एक छोटा सा परिवार है उसमें तो क्या है, छठे छटाएँ हैं नहीं है, तो परिवार में तो कोई अटेंडेंस की दरकार ही नहीं है। हाँ जी, कोई बात नहीं, बाद में लग जाएगा। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलो।
ये आवाज़ जा रही है बाहर? बंद नहीं किया अभी? हाँ कर दो फिर वो डिस्कशन अगर डिस्कशन करना यहाँ आके बैठो और उसको ऑन करो बस, बाकी सब बंद कर दो। वो बहुत अच्छी आवाज़ आती है उनको। जिसको भी कोई प्रश्न हो ना तो यहाँ आके बैठ के डिस्कस कर। यहाँ आ जाओ। वो मोबाइल अभी जो आया है ना, छोटी इंडिया की, हाँ जी, छोटी इंडिया की तख्त पर बैठना, छोटी इंडिया की, छोटी इंडिया, हाँ हाँ, तो वो छोटी इंडिया किसको, वो जो इंडिया का नक्शा छोटा होगा या बड़ा होगा जब नई दुनिया होगी? छोटी, अति छोटा सा होगा। जब नई दुनिया की शुरुआत होगी तो बहुत छोटा सा होगा। तो वो छोटा होगा तो गुप्त होगा या प्रत्यक्ष होगा? तो बाबा भी जानता है जब छोटी सी दुनिया है तो वो गुप्त है। तो बाबा कह रहा है लेकिन आगे चल के समय होगा ड्रामा अनुसार पर्दा उठ जाएगा नहीं उठ जाएगा? तो अभी पर्दा कब उठेगा? 27 में। हाँ 27 में थोड़ा सा पर्दा उठेगा। किनके लिए? परिवार के, हैं जी, परिवार की बच्चे। कौन परिवार वालों के पर्दा उठाओ। हाँ एडवांस पार्टी के लिए, फिर बेसिक के लिए। हाँ जी, वैसे अभी बोला ना दिल तक हाँ जी, तो होना चाहिए, मन के ऊपर ज्यादा होना है, लेकिन दिल को कैसे? अभी तो जो बाप के दिल पर चढ़े वो तख्त पर बैठेंगे। सोचो कितनी बड़ी बात है। दिल बड़ा यादगार है। क्या यादगार है? दिल बड़ा। तुमने भगवान को दिल दी है और भगवान के दिल ली है। जो दिल पर चढ़े वो तख्त पर चढ़े। तो सोचो वो भगवान का दिल कितना सुंदर होगा। तो उसकी विशेषता क्या है उस दिल की? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम, या गुड, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम, वो है दिल। जो दिल पर चढ़े वो तख्त पर बैठे। इसमें क्या बड़ा प्रश्न आ गया? तो इसमें आप कहीं किसी लाइन में नहीं दिख रहे। दिक्कत ये हो जाती है, अरे हम लाइन में लगने के लिए नहीं भाई, हम तो आप मुँह मर गई दुनिया, मेरा बाप दूसरा ना कोई, तख्त वक्त नहीं होते यहाँ। हाँ जी, नहीं है। हाँ जी, अरे कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठ मेरे भाई। आपका नहीं और किसी का है? नहीं छुट्टी फिर। हाँ इसको दे दो बलजिंदर भाई, इधर ही आके बैठ। तो ये पास में ही है, पास में ही रख, उत्तर बड़ा होने वाला होगा। कुमारों की एक टेंशन, कुमारों के लिए एक समस्या है ना मानस। थोड़ा ऊंचे बोलो, इसमें जाए तो उनको सुनाइए सब। कौन बोल रहा? हाँ एक ही समस्या है। भाई साहब आपका अनुभव सुनाइए, आपने कैसे? वाह क्या बात है। कुमारों की एक समस्या है, तो वो समस्या आपके सामने कैसे आई? आपने उस समस्या को कैसे समाधान किया? ये बात तो सही है, मैंने कुछ गलत थोड़ी पूछा है ना। हाँ स्वाभाविक है, मैंने कुमार तो कुमार है ना, तो जो समस्या कुमारों को तो आपके पास भी आई होगी। और मेरी बुद्धि में जब मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी आश्रम ज्वाइन किया था ना, तो हमारे यहाँ ऐसे जैसे भट्टियाँ रखते थे। बाई चांस मेरे को माहौल बहुत अच्छा मिला। वो हरि भाई नाम सुनो ना? हाँ बहुत अच्छा भाई था वो, पुरुषार्थ में नंबर 1। और बुधनी में हम लोगों ने एक ऐसे ही संगठन रखा था। ये नई बात बता रहा हूँ, जब मैं नया आया हूँ, बिल्कुल नया। तो उस वक्त क्या करते थे, ये ऐसे वो बुक को खोल के ना, अव्यक्तवाणी को, तो सबको एक अलग अलग वो देते थे कि आपका बाबा का निकला है, आपके लिए निकला है, ऐसे कुछ भी वो जो टाइटल कह लो या स्लोगन निकलते थे, वो सबको बांटते थे। मेरे जीवन का पहला स्लोगन जो निकला था वो मैं आपको सुनाता हूँ, इससे आप समझ जाए। याद की यात्रा से सर्व संकल्पों की विधि व सिद्धि प्राप्त होगी। वो मेरे को कभी नहीं भूला, यहाँ छप गया था मेरे। मैं नया था तब की बात कर रहा हूँ कि मेरे को कुछ नहीं करना जीवन में, मात्र बस याद। और मैंने कभी ढंग से नौकरी की ही नहीं। मेरा रिकॉर्ड रहा है, जितनी नौकरी मेरे को उससे ज़्यादा मेरे मेडिकल लीव होगा, जाके देख लेना।
क्योंकि वो बुद्धि में छपा हुआ था, याद की यात्रा से सर्व संकल्पों की विधि व सिद्धि प्राप्त होगी। और मेरे को खुद के लिए चैलेंज होता था जैसे मेरा टारगेट मैं एक लेके चलता था। अब अक्सर मैं मेडिकल लीव वगैरह लेके वो पड़े हैं कुटिया में, बस कोई मतलब ही नहीं है। ये मान के चलो 14 घंटे तो एक नॉर्मल ही था, 14 घंटे 16-18 का मेन टारगेट रहता था। बीच में जब ऐसा कभी वो नेगेटिविटी होती थी तो मैं अपने को चैलेंज देता था, इसका मतलब इससे ज़्यादा चार्ट होना चाहिए। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं कि अगर इतना चार्ट बनाने के बाद भी ये नेगेटिविटी घर का, इसका मतलब इससे जास्ती तुमको चार्ट बनाना है। पता नहीं ऐसी कोई सोल ऑपरेट करते, मेरे को नहीं मालूम, आज तक मेरे को याद है उससे ज़्यादा मैं मेहनत करता था कि अगर इतनी मेहनत करने पर भी इससे ऐसी माया आ रही है बुद्धि में, इसका मतलब इससे और तुमको मेहनत करनी है। और प्रैक्टिकल किया मैंने यार, फिर मैं और हट करता था और मेहनत करता था। ये बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ। और मेरे को वो हमेशा याद रहता था, सर्व संकल्पों की विधि व सिद्धि प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में हो। ये मेरा जैसे कि लॉकेट हो गया था कि याद की यात्रा को छोड़ के और कोई भी साधन ही नहीं है जो तुम्हारे संकल्पों की पूर्ति हो सके। आप सोचो, मैंने 89 में ज्वाइन किया, ये गिफ्ट भी कहो भगवान की। 89 मैंने बेसिक ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, और मेरे को लगता है 91 में मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया। गवर्नमेंट जॉब है मेरे पास, गवर्नमेंट जॉब है, तो कैसी जॉब है जो मिलती नहीं है, और जहाँ नोट छप रहे हैं। सोचो, एशिया में नोट, ये कागज़ बनाने की एक फैक्ट्री है, छपते नासिक और देवास में भी हैं, लेकिन नोट यहीं बनता था। गवर्नमेंट जॉब, और मैं जॉब के लिए नहीं आया था। 89 में जॉब मिल रही है मेरे को, और 91 में मैंने जॉब छोड़ दी। किस लिए? मेरे को जॉब नहीं करनी है, मेरे को तपस्या करनी है। और मैं कहाँ निकल गया? हरिद्वार के ऊपर, कि मेरे को किसी भी सन्यासी के यहाँ जाके रहूँगा, मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा। सबसे बड़ी बात ये थी मेरे में। सोचो कैसा कुमार रहा हूँगा रहना सन्यासी का वो चैलेंज है। अगर मैं 1 माह से रह गया, 1 मास में उसको कन्वर्ट कर दो, ये तब की बात है जब नया नया था। कल्पना करके देखो। और मैं रियली बता रहा हूँ, इतना नशा था मेरे को, और मेरे को सन्यासियों की सेवा करनी है, ये मेरे को पसंद ही नहीं था। प्रदर्शनी है, ये करना, प्रदर्शनी है, वहाँ जाके गाँव वो बहन के हमारी कभी पड़ती ही नहीं थी, क्योंकि मेरे को कभी पसंद ही नहीं आया ये चीज़। मेरे को एक की सेवा करो ना यार, जिसके पीछे ढेर सारे निकल आए। मेरा ये दृष्टिकोण था, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ी कि मेरे को नौकरी नहीं करनी है। मेरे को बड़े बड़े एक सन्यासी के पीछे अगर सैकड़ों मिल रहे हैं, हजारों मिल रहे हैं, यार कितने सारे। और मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे को लगता था अगर मैं 1 महीना किसी सन्यासी के यहाँ रह गया, उसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं। 91 की बात है, सोचो। वो घर छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, नौकरी भी छोड़ दी। बाबा को कुछ और मंजूर था, वो बात अलग है ना। और फिर कुछ ऐसा ड्रामा बना, कुछ दिन मैं बाहर रहा। जैसे भी आप लोग कौन थे मेरे साथ, बहनें थी शायद, मैंने उनको बताया भी था किसी स्थान पे मैं रहा था, देवप्रयाग। तो उनको मैंने बताया था ये आज भी वो स्थान है जहाँ मैं रुका था ना, आज भी वो स्थान है। ऐसे खंडर जैसा है, वहाँ लिखा हुआ था ये योगियों की बाड़ी, ऐसा योगी लोग वहाँ रुकते थे। खैर, तो वहाँ फिर मैंने जब रुकना तो मेरे को परमानेंट था, वापस घर नहीं आना था। लेकिन फिर वहाँ मेरी एक विशेषता थी, मैं कोई भी डिसीजन अपने आप से नहीं लेता था। जब भी कोई डिसीजन लेना होता तो मैं अव्यक्तवाणी खोलता था, अव्यक्तवाणी या मुरली, उसमें जो डायरेक्शन आ गई मेरे को फॉलो करना है। जब मैं घर छोड़ रहा हूँ तब भी अव्यक्तवाणी खोली थी मैंने जब मैं घर छोड़ रहा था, नौकरी छोड़ रहा था ना, तब भी अव्यक्तवाणी खोली थी मैंने। और जब मेरे को फिर बाप को वापस भेजना था, तब भी अव्यक्तवाणी खोली। तो उसमें फिर मेरे को जैसे बाबा ने थपाड़ा मारा, सन्यासियों जैसे घर बार छोड़ के निकल जाते हैं, ये है वो है खूब लताड़ा, और मैं उल्टे पाऊँ लेकिन मेरे को ये था कि अब नौकरी नहीं करनी है मेरे को। ये टारगेट मेरा कभी नहीं रहा, नौकरी कभी टारगेट रहा ही नहीं। हाँ, मैं वहाँ लौकिक घर पहुँच गया पंजाब, कि पंजाब में मैं तपस्या करूँगा और बाबा की मेरे को सेवा करनी है। और जैसे ही मेरा मालूम पड़ा घर वालों को, चीख पुकार शुरू हो गई, हाहाकार मच गई, ये कहाँ चला गया। पापा ने एक लेटर लिखा था दादी प्रकाश मणि को, बहुत बड़ी कला थी उनके पास लेटर लिखने की।
रियली में बहुत बड़ी कला थी उनके पास। सोचो उनके लेटर का जवाब माउंट आबू से आ गया था। और वहाँ मेरी इंक्वायरी हुई पूरे माउंट आबू में कि कोई पीयूष नाम का भाई है, उसको बाहर निकाल के लाओ। दादी को ये डाउट हो गया शायद कहीं छुप के वो अंदर तपस्या कर रहा है, यज्ञ में ही रह रहा है, क्योंकि उस वक्त वो रैली आई थी एक उन दिनों में पूरे इंडिया से। तो उसमें जो एक भाई थे अशोक भाई, वो मेरे को पहचानते थे, पीयूष भाई का पहचानते थे। वो माउंट आबू में समर्पित हैं, बहुत पुराने भाई हैं, वो इंजीनियर हैं वो। तो जैसे वो रैली में वही रैली को वो कर रहे थे, रैली के मेन वो थे। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि भैया तुम कहाँ गायब हो गए थे, होशंगाबाद वो लोग आए थे। बोले दादी ने पूरे माउंट आबू में ढूंढवाया तुमको, तुम्हारे घर से लेटर आया था, तो सब जगह तुमको देखा, तुम नहीं मिले, जबकि मैं हिमालय में पहुँच गया, हिमालय तरफ जा रहा था। तो अब होता ही है ना, जब घर से भाग जाए कहाँ जाएगा, उनको लगा माउंट आबू जाएगा और कहाँ जाएगा। खैर वो सब, फिर मैं वापस घर आ गया। लेकिन अब ये टारगेट है कि मेरे को जॉब पे नहीं जाना। अब जॉब पे नहीं जाना है तो तपस्या करने, और पापा ने बोल दिया तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई तेरे को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरी जीवन भर की गारंटी लेता हूँ, तेरे को दाल रोटी मैं दूंगा, लेकिन कहीं भग मत, घर में रह, तेरे को एक कमरा बना देता हूँ। उनके रियली ये शब्द हैं उनके, तेरे को मैं ऊपर एक कमरा बना के दूंगा, तेरे को कहीं नहीं जाना, मैं तेरे को पूरे जीवन भर की दाल रोटी की व्यवस्था करूंगा, लेकिन भगना मत। अब मेरे को तो तपस्या करनी है, तुम दो, नहीं तो मैं कहीं भी जाके मिल जाएगी, वो कोई चिंता नहीं। ये सब हो गया। फिर उन दिनों में कुछ ऐसा ड्रामेबाजी हुई है, बहुत साक्षात्कार की लीला चली है, बहुत ज़्यादा विस्तार में तो खैर डिस्कस नहीं करेंगे, कई बार क्लास से वो हमने अपना अनुभव भी सुनाया है। फिर मेरे को अव्यक्त आत्माओं के द्वारा मेरे को गाइड किया गया, मेरे को वापस होशंगाबाद भेजा गया, और मेरे को एक टाइम पीरियड दिया गया कि 4 साल के बाद, ये 91 की बात है, 4 साल के बाद तुम जैसा चाहते हो वैसी व्यवस्था हो जाएगी अव्यक्त आत्माओं के द्वारा। 95 में, यस 95 में ये ज़मीन मैंने पापा ने ये रजिस्ट्री करवा दी थी कि भैया तू यहाँ बैठ, कहीं भगना मत, जो तेरे को करना तू कर। और वहाँ से ये भाई लोग, जैसे ये भाई लोग हैं या रायपुर के भाई लोग हैं, वहाँ से एक संगठन बन गया था। जैसा अव्यक्त आत्मा ने बोला था वैसा का वैसा ही संगठन 95-96 में बन गया था कुटिया। अब वो संगठन कैसा था, एक से एक तपस्या करने वाले हैं। अगर मैं 8 घंटे बैठ रहा हूँ तो वो 10 घंटे बैठ रहा है। ये कम नहीं थे, ये सब थे उसमें, जो भी थे उस वक्त एक से एक थे वो। और जिसको ऐसा संगठन मिले तो सोचो कितना भाग्यशाली होगा। ये कब की बात बता रहा हूँ, 95-96। और वहाँ तो हम लोगों का बहुत बड़ा टारगेट था कि 2000 तक आते आते हमको यहाँ लाइन लगानी है। माउंट आबू में पहले लाइन नहीं लगेगी, पहली लाइन हमारे यहाँ लगेगी। सोचो कितना नशा रहा होगा। उस वक्त सूरज भाई के भी हम काफ़ी करीब थे, तो हमने सूरज भाई को ऐसे मजाक में लेटर लिखा कि भाई साहब हमको ऐसा लगता है माउंट आबू से आबू रोड तक लाइन नहीं लगेगी, हमारे यहाँ पहले लाइन लगेगी। माना एक नशा था। तो 2000 आते आते बहुत बड़ा विनाश हो गया है, पूरी दुनिया ही हमारी टूट गई। बेसिक हम एडवांस में चले गए, ये भी एक विनाश था ना। एडवांस में गए, बाप मिल गया। अब बाप की हर श्रीमत से कार्य चलना है। जब बाप ही मिल गया फिर तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि अव्यक्त वाणी को खोल के डायरेक्शन कैसे डायरेक्शन दे, है ना। मेरे को तो शायद बाबा के द्वारा ही विरासत में तपस्या ही मिली। जबकि हठ योग मानते हैं एडवांस में, उस वक्त भी ज्ञान सुनाना तो सबको था, लेकिन ऐसे बैठ के तपस्या करना ये तो था ही नहीं, कहीं दूर दूर थे। लेकिन हम जब भी पार्टी लेके जाते 2-3 महीने के बाद, जब भी हम स्पेशल भर्ती करते थे दिल्ली में, स्पेशल। और स्पेशल हमको एक मान्यता इस हिसाब से कह दो कि उनको कोई ऐसा नहीं लगता था कि ये लोग गलत कर रहे हैं। एडवांस पार्टी की बात कर रहा हूँ। बाबा की तरफ से भी कभी ऐसा नहीं हमको बोला गया कि कोई हठ योग नहीं करना। ऐसे दिल्ली में आ गया, हम लोग 1-1 हफ्ता या 3-3 दिन की भर्ती करते थे दिल्ली में रह के। माने जो रूपरेखा मेरी बेसिक की थी वैसे ही रूपरेखा मेरी एडवांस में रही। फिर बाबा ने एडवांस में संगठन तैयार कर लिया। फिर कुछ कुमार बाबा ने भेजे, जैसे बॉम्बे का भाई था, ऐसे सीहोर का भाई था, कुछ कुमार थे। तो ये 2003-4 की बात है। तो वो संगठन चल पिया। वहीं से फिर वो नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी, वो ड्रामेबाजी हो गई। और फिर तो गाड़ी चल पड़ी। 2007 में तो फिर विनाश होना था।
2009 में बाबा ने, जैसे भोपाल में जो वाणी चली थी तो उसमें सन्मुख ही बोला था ना, महाभारत में गीता पाठशाला होती है क्या? क्योंकि 2007 में एक भूत लीला हुई थी तो उसमें एक शूटिंग हो गई, ये कह सकते हैं। तो वो शूटिंग कुछ ऐसी हुई थी, वो थी तो एक साधारण, आप सब में ही सोल प्रवेश है, इसको क्या कहें, लेकिन थी। मेरी डिस्कस चूँकि बाबा से पर्सनल हुई थी, बाबा ने सार रूप में ये बोला था कि भैया तुम्हारी प्रत्यक्षता में भूतों का बड़ा रोल है मेरे को, मैं बाबा ना तो तांत्रिक बनने की शूटिंग कर रहा हूँ, ना तो मैं तांत्रिक हूँ, मैं दिखता भी अच्छा हूँ, ऐसा भी नहीं लगता तांत्रिक कोई मूछे मूछे रख रहे, काला लोटा, ऐसा भी तो नहीं हूँ ना, दिखता भी ठीक ठाक ही हूँ, कोई ऐसे मेरे संस्कार भी नहीं है। लेकिन ये बोला था क्योंकि बहुत दिन चला था वो खेल भूतों का, कम से कम मेरे को लगता है 3-1 महीने चला था वो। मार्च से शुरू हो गए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 24 जून के बाद हमको शांति मिली है बाबा ने यही बोला मेरे को कि भैया अब तेरा ड्रामा ही भूतों के साथ है, भूतों के द्वारा तेरी प्रत्यक्षता का जो भी ड्रामेबाजी, खैर वो बात अलग है, 2007 की बात है। फिर 2009 में तो बाबा ने मुरली चलाई, सन्मुख बाबा पर्सनली मिले, मुरली में इशारा दिया, महाभारत में गीता पाठशाला होती है क्या? तो हम समझ गए। तो उसी वक्त आने लगा था कि गीता पाठशाला को मिनी मधुबन का नक्शा बनाओ, उसी आने लगा था, वो इशारे मिलने लगे थे उसी वक्त सबसे बड़ा ड्रामा जो हुआ है, हमारे यहाँ जो बहन जी हैं संध्या बहन, ये दिल्ली में थी। उससे पहले 2007 के आसपास कभी भी इनके घर वाले लेने गए थे, तबीयत इनकी ठीक नहीं थी, लेकिन बाबा ने नहीं भेजा कि हम यहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप लोग क्या करोगे ले जाके, और वो जाने वाली भी नहीं थी, जबकि वो लोग गए थे लेने के लिए। उनको ये था कि एक हम मिल भी लेंगे और ट्रीटमेंट भी करवा लेंगे, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम थी। बाबा ने नहीं भेजा और नहीं गई। उसके बाद हमारे यहाँ रेटी वाले गए, अब भट्टी करने गए थे, तो अचानक शायद मालूम, पूरा ज़्यादा ध्यान नहीं है, शायद बहन जी के मन में आया होगा कि ये उधर से ही आए हैं, तो मैं पता नहीं क्यों संकल्प आया, उन्होंने बाबा से पूछ लिया और बाबा ने परमिशन दे दी, ठीक है हो आओ घर पे। माना उनके लौकिक घर वाले लेने आए थे तब परमिशन नहीं दे रहे हैं, ये रेटी वाले जब गए तो उनके साथ बाबा ने परमिशन दी, ठीक है हो आओ। अब चिंता हो गई वो बहन को, वो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मंजरी बहन शायद, तो उसने अच्छे से पट्टी पढ़ाई कि भैया तुम होशंगाबाद तरफ जा रही हो तो बच के रहना, जल्दी से वापस आ जाना। अच्छा बाबा का क्या खेल है ये किसी को मालूम नहीं था, अच्छा हमको भी कोई लेना देना नहीं था। अब बहन जी आ जाती हैं तो उसके बाद हम मिलने के लिए जाते हैं, स्वाभाविक, क्योंकि हमारे सेंटर पे रह चुकी हैं। मैं, दीदी, विजय भाई, शायद रमेश भाई भी साथ में गए थे, हम बाय कार बहन जी से मिलने के लिए गए। थोड़ी प्रॉब्लम थी, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमने उनको बोला आप आ जाओ तो हम ट्रीटमेंट करवा देंगे, जबकि उनका ट्रीटमेंट शायद वहाँ भी चल रहा था। तो उन्होंने खैर मना कर दिया, तो मैं कोई बात नहीं, लेकिन हम मिलाए। अब उनकी पूरी जाने की तैयारी है वापस मिनी मधुबन, और बाबा सीहोर आने वाले हैं। तो पहले वो इंदौर में थे बाबा, तब वो इंदौर में उनके कोई रिश्तेदार शायद इंदौर में बाबा से मिली बहन जी, और बैग तैयार करके गई कि बाबा बताओ मेरे को भी कहाँ जाना है, कि काफ़ी दिन हो गए मेरे को। तो उनको बोले जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, अरे कुछ जवाब तो दो। तो ऐसे मुस्कुराते हुए बाबा चले गए कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। नहीं तो किसी भी बहन को बाबा कभी भी अगर को वो आए ये वर्डिंग नहीं बोलता, उनको बोले फला सेंटर चले जाओ, फला सेंटर चले जाओ, कहीं बोल, लेकिन ऐसा उनको नहीं बोले। और कोई उत्तर नहीं मिला। फिर बाबा सीहोर में आए, सीहोर में फिर कोशिश की होगी बाबा से मिलने की, जो भी उस वक्त ड्रामा हुआ। अब दिक्कत है, उसके बाद वो कुछ समय के लिए हमारे पास आई, ये 2009 की बात है बहन जी, जब 2009 में ये मार्च का महीना था। अब हम ट्रीटमेंट के हिसाब से, लेकिन अब इनको वापस जाना था, है ना, हमारा ये टारगेट नहीं था कि ये रहें। तो अब जब हम लोग मिनी मधुबन गए, भोपाल में भी गए, तो इसी तैयारी से जाते थे हम कि वह लोग बाबा की डायरेक्शन देंगे, ये वहाँ रुक जाएंगे। लेकिन जितनी बार भी हम संगठन में गए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला बहन जी के लिए कि आपको यहाँ रुकना है, बाबा का परमिशन आ गई। तो फिर मैंने हमारी जो दीदी हैं उनको बोला कि आप बाबा से बात करो, क्या चाहते हैं वो पर्सनली, खैर वो कोई डिस्कस का विषय नहीं है। तो उस वक्त जो भी डायरेक्शन मिली हैं सार रूप में
तब जाके हमारे यहाँ के एक व्यवस्था बन पाई है कि हम एक मिनी मधुबन खोलें। मैंने इसका कोई प्रूफ नहीं है, हमको किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो खैर डिस्कस हो इसलिए बोल रहा हूँ। तब जाके गीता पाठशाला का निर्माण हुआ, फिर वो मिनी मधुबन का निर्माण हुआ कुटिया पे, फिर बहनें आने लगी, तो वहाँ से ये कार्यक्रम चला। तो मेरे जीवन में तपस्या से जो शुरुआत होती है वो ऐसी तपस्या थी, मैं एक कठपुतली था, मैंने ये भी फील किया। तो ये जो हमारा संगठन था, ये भाई लोग यहाँ बैठे हैं, वो पीछे बैठे हैं, ये लोग भी बैठे हैं, इनसे पूछो, इन्होंने खुद भी की है, ऐसा नहीं, इन्होंने सबने की है तपस्या। वो वही बाबा शायद हमको इशारा देते हैं कि कुमारों की सबसे बड़ी जो कमजोरी है उसके लिए बहुत मनमनावा चाहिए, थोड़ा नहीं। कुमार क्या नहीं कर सकते, लेकिन बिना तपस्या के नहीं। सूरज भाई हमको बहुत अच्छा गाइड करते थे, उनको मालूम था हम लोग भट्टियाँ करते हैं, तो वो यही हमको बोलते कि सेवा के फील्ड में बिल्कुल इधर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं। वो जानते थे कुमारों की क्या हालत होती है। आप लोग जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, सोचो। जबकि जोनल इंचार्ज हमारे महेंद्र भाई साहब बहुत चिढ़ते थे इस बात के लिए कि हम वैसी सेवाएं नहीं कर रहे जैसी हमको करनी चाहिए निर्बंधन होने के बाद। और सूरज भाई हमको ये गाइड करते थे कि नहीं, आप लोग भट्टियाँ करो, क्योंकि कुमारों के पास अगर भट्टियाँ नहीं हैं तो ज्ञान में नहीं चल सके। तो मेरे को लगता है मैं भाग्यशाली हूँ, है ना। पहले मान लो चलो सूरज भाई निमित्त बने, फिर तो साकार बाप ही मिल गया, लेकिन भट्टी कभी बंद नहीं हुई। पहले अखंड योग चलता था, फिर एडवांस में आए तो फिर बहनों का योग चलने लगा, वो भी अखंडी समझो 2011 से, है ना। और बीच में जब तक नहीं आई तब भी कुटिया पे पांडव भवन था, तो योग चलता ही था। तो मेरे को लगता है मेरे जीवन का जो आप लोग चार्ट मेंटेन कर रहे हैं ना, एक दिन भी शायद मेरे को 35 साल में कभी चार्ट मिस नहीं हुआ। और बिना टारगेट के नहीं, बिना टारगेट के नहीं। और मेरे को लगता है कभी मेरा अमृत वेला 1 बजे से मिस नहीं हुआ, 2 बजे मेरे को कभी जमा ही नहीं। आप सोचो 35-37 साल में एक दिन भी, हाँ कभी तबीयत ऊपर नीचे है, कभी जर्नी पे जा रहे हो, बात अलग। अदरवाइज एक दिन भी अमृत वेला कभी मिस नहीं हुआ 1 बजे से। 2 बजे तो कभी इच्छा ही नहीं होती। सोचो फिर कैसी पालना मिली होगी ऊपर वाले की। तो आज हम अपने पाँव पे खड़े हैं। तो ये कहते हैं कि वही हमको सजाने वाला है, वही अपना क्या महिमा करे, हम बहुत बड़े योगी हैं, हमारी बहुत बड़ी धारणा है। लेकिन ये है कि मेरे को ये लगता है हमारे पिछले जन्म की तपस्या भी होती है। हमारी जो पिछले जन्म की तपस्या है ना, वो भी हमको कहीं ना कहीं मदद करती है। मैं कह रहा हूँ, मैं जब थोड़ा बहुत अप डाउन भी होता था तो मैं अपने को चैलेंज देता था। और सबसे बड़ी बात, कोई यकीन करे ना करे, ये मैंने हमारी ब्रह्मा कुमारी को अपना अनुभव सुनाया था जब मैं एडवांस में गया था। ये सुनने वाला अनुभव है। जब मैं एडवांस में गया, पहली बार बाबा से मिला, सोचो आप मेरे को कैसी दृष्टि मिली है। मेरी जो दृष्टि की थोड़ी बहुत चंचलता थी ना, उसके बाद कभी आई ही नहीं। सोचो, कल्पना करके देखो। ये मैं हमारे यहाँ जो बहन थी ना, उनको बताता था कि मैं जिस चीज़ से परेशान था वो वहाँ दृष्टि मात्र से चली गई। तुम्हारे लिए वो कोई भी हो, लेकिन मेरे लिए भगवान है। मैंने बिल्कुल मुंह पे बोला था ये बात। दृष्टि की चंचलता होती है, तो वो दृष्टि की चंचलता पहली बार में जब मैं भट्टी करने गया था, गायब। कोई दृष्टि का रोल ही नहीं बचा चंचलता का। सोचो कितना बड़ा उसके लिए क्या बचा उसके बाद। तो ये कहो, जो मेरी 10 साल मैंने तपस्या की थी सच्चे दिल से, उसका फल मेरे को एडवांस में कदम रखने से ही मिल गए। उसके बाद तो कोई जर्नी में दिक्कत ही नहीं होनी थी। तो ये मेरे को सबसे बड़ा विरसा मिला है, जो जब तक मैं बाप से नहीं मिला था तब तक मैंने मेहनत की, तपस्या की। लेकिन वर्षा कब मिला? जब मैं पहली बार बाबा से मिला। तो ये मैंने अनुभव बहनों को, बेसिक वाली बहनों को सुनाया। तो आप कल्पना करो, तो वो व्यक्तित्व कौन हो, कैसा होगा, जिसे दृष्टि मात्र से मेरी चंचलता गायब हो। मैं तो ये कहूँगा भाई, मेरे ऊपर तो एक कृपा ही रही है ना। हाँ ठीक है, एक निमित्त हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ उसका, लेकिन वो ऑपरेट कर रहा है। तपस्या भी उसी ने करवाई। तपस्या करने वाले बहुत होते हैं यार, सबको सफलता नहीं मिलती, ये भी मैंने देखा। ऐसा नहीं, बहुत करते हैं तपस्या, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबको सफलता मिले। लेकिन मेरे को, मैं कहूँगा सफलता भी मिली। सफलता का मतलब ये नहीं कि मेरे को कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई, मैं संतुष्ट था। और आज भी मैं अपनी तपस्या से संतुष्ट हूँ, यही मेरी सफलता है। और आगे भविष्य के लिए मेरे को कोई अनिश्चय नहीं है स्वयं के ऊपर।
यही मेरी सफलता है। मेरे को क्या, जब कोई बड़ी सिद्धि मिलेगी तब मेरे को कहला, ये फालतू बातें मेरी बुद्धि में कभी है ही नहीं। मेरे को ये लगे जो मेरी एकाग्रता बढ़ रही है यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। आज जो भी बाबा ने एकाग्रता दी है, जितनी भी दी है, मैं तो उसका थैंक्स करता हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस, चलो थ्रू मेरे अगर बाबा करता भी है, गाइड करता है, तो दिया हुआ उसका ही, ये उसी की प्रॉपर्टी है। मैं तो कई बार एक भक्ति मार्ग का शब्द है जो कि ब्रह्मा कुमार को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुख से कई बार मेरे निकल जाता है। मैं कहता हूँ मेरे ऊपर उसकी कृपा हुई है। यहाँ मेरे को भक्ति मार्ग अच्छा लगता है। हालांकि कहते हैं ज्ञानियों के शब्द नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरे शब्द ये कभी नहीं जाएंगे कि मेरे ऊपर उसकी कृपा हुई है। भाई मैं तो बोलूँगा, हालांकि मैं तुमको पाठ पढ़ाता हूँ कि भक्ति मार्ग में नहीं रहना, लेकिन ये शब्द मेरा नहीं जा सकता क्योंकि मेरे ऊपर कृपा हुई है। वो तब कहा जाता है जब आपके जैसे और ढेर हों, वो आपको ऐसे अनोखे अनुभव हों जो उनको ना हो। बेसिक में कोई कम नहीं है, एक से एक है महारथी। बहुत अच्छे अच्छे कुमार हैं भाई, बहुत अच्छे अच्छे कुमार हैं, पवित्र कुमार हैं, पवित्र कुमार। उन खंडितों की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत अच्छे कुमार हैं, पवित्र कुमार हैं, लेकिन आज वो बच्चा बुद्धि बने हुए हैं, मूल्यों को उसी लय में सुन रहे हैं, कुछ अलग से उनकी सोच चल ही नहीं रही। लेकिन आज हमको कुछ भगवान बेहद का दे रहा है, तो ये कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। तो इसको कृपा शब्द नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसलिए क्योंकि मेरे जैसे ढेर हैं तपस्वी, प्योर हैं तपस्वी, लेकिन जो मेरे को भगवान अभी दे रहा है ये उसकी, मैं कहूँगा, एक कृपा ही। ठीक है। ओम शांति।